Assalamu alaikum. My name is Bisma Anjum and the topic for my presentation is exponential trend equation. First of all, we will see that what is trend line. A line indicated the general course or tendency of something. मतलब एक लाइन जो हमें किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही हो, हमें कुछ जनरल आइडिया दे रही हो, उसको हम लाइन कहते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ जियोग्राफिकल फीचर और अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ. जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं और जब उन पॉइंट्स को जॉइन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है. वो लाइन हमें किसी न किसी चीज़ का ट्रेंड शो कर रही होती है, तो उस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं. Next is exponential trend line. An exponential trend line is a curved line that is most useful when data values rise or fall at increasingly higher rates. एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन जो है वो एक कर्व लाइन है जो कब यूज़ होती है, जब हमारे डाटा की वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत हाई रेट्स पे या तो राइज कर रही हों या फॉल कर रही हों, तो ये बहुत यूज़फुल होती है और ये तब यूज़ होती है. You cannot create an exponential trend line if your data contains ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़. अगर हमारे डाटा में कोई ज़ीरो वैल्यू है, कोई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन को हम नहीं बना सकते. नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन. एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन्स क्या होती है? दिस क्रिएट्स एन अनइवन आर्क दैट इज़ मोर कर्व्ड एट वन साइड देन द अदर on charts with values that fluctuate. एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन क्या होती है? जिसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं. वो लाइन जिसमें कर्व्स होते हैं जो वैल्यूज़ के साथ फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन कहते हैं. और लीनियर ट्रेंड लाइन क्या होती है? मोस्ट कॉमन व्हेन द वैल्यूज़ इन योर चार्ट क्रिएट अ सिंगल लाइन. जब हमारे चार्ट में या हमारे आप कह लो डाटा में स्ट्रेट वैल्यूज़ होती हैं, जब हम उनको ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसको लीनियर ट्रेंड कहते हैं. उसके बाद है हम एक्सपोनेंशियल ट्रेंड लाइन को फाइंड कैसे करते हैं. उसके लिए एक फार्मूला होता है, स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल a e रेज़ टू पावर स्मॉल b x, वेयर a और b क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होती हैं और e क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट e है. एक और फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का ट्रेंड इक्वेशन का, y डैश इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B x. नेक्स्ट वी विल इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जाम्पल. In the following example, an exponential trend line is used to illustrate the decreasing amount of carbon-14 in an object as it ages. Noted that the r-squared value is 1, which means the line fits the data perfectly. अब नीचे एक ग्राफ है जिसमें आपको बताया गया है कि वाई एक्सेस पे ग्राम्स हैं ऑफ कार्बन-14 के, एक्स एक्सेस पे ईयर्स हैं, और जो ग्राम्स हैं वो एज के साथ साथ जिस भी ऑब्जेक्ट में हैं वो टाइम के साथ साथ ईयर्स, जिस तरह ईयर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो वो जो ग्राम्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. ठीक है, आपको एक ट्रेंड शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड शो कर रहा है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ जिसमें हमें ईयर्स गिवन है और वाई वैल्यूज़ गिवन है. हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे कोडिंग से. 8 वैल्यूज़ हैं, 8 ईयर्स हैं, 8 वैल्यूज़ हैं, इवन है तो हम नीचे से पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे. फिर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, देन वाई डैश इज इक्वल टू लॉग वाई, वाई का लॉग निकालेंगे, फिर एक्स को लॉग ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके सम्स निकाल लेंगे. नाउ जो हमने कैपिटल वाली इक्वेशन पढ़ी है, वाई डैश इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू एक्स. इस पर अगर हम समेशन अप्लाई करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नीचे दिया गया इक्वेशन है, समेशन वाई हैट इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस B समेशन एक्स. इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं ऊपर समेशंस की, सम्स की, तो हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू आ गई है. और अगर हम उसी इक्वेशन को समेशन x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, और उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास स्मॉल b की वैल्यू आ जाती है. और हमें पता है कि स्मॉल a जो है वो लॉग ऑफ a की, कैपिटल A की इक्वल होता है, और स्मॉल b लॉग ऑफ कैपिटल B की इक्वल होता है. तो हम स्मॉल a और स्मॉल a स्मॉल b का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B आ जाएंगे. हमने ऊपर फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. अब अगर हमने ट्रेंड लाइंस अगर आपने निकालनी है तो आप इस फार्मूले से ट्रेंड लाइंस निकाल सकते हैं. थैंक यू.